हेलो बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन को देख करके अगर आप सब्स्टिट्यूशन की प्रोसेस में फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करें, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। मैं इस वीडियो में ऐसे ट्रिक बताऊंगी कि इसके सिमिलर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो सिमिलर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यहाँ पे ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम टर्म है लेकिन साइन चेंज है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो होंगे वो इसी ट्रिक से आपके सॉल्व होंगे। तो ट्रिक यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना होता है, लेकिन उससे पहले क्या करना होता है, हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कुछ ऐसा कॉमन लेना होता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगता है कि जो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर वहां पे न्यूमरेटर में मौजूद होना चाहिए। तो अभी तो है नहीं यहाँ पे, तो हमें इसमें से कुछ ऐसा कॉमन लेना पड़े कि डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर यहाँ पर मौजूद हो। तो इसमें हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, तो जब भी यहाँ पे e⁴x है ना, तो इसका आधा हम यहाँ से कॉमन लेंगे। तो आधा कितना हो गया, आधा हो जाएगा आपका e⁴2x हो गया। तो e⁴2x ऊपर से भी कॉमन लेंगे और e⁴2x हम डिनोमिनेटर से भी कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे 4 है तो 2 बच जाएंगे और इधर तो कुछ भी नहीं है तो इसके डिवाइड में आएगा। तो डिवाइड वाले को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सेम ऊपर माइनस के साइन में रहा, यहाँ से भी हमने e⁴x था तो 2x बच गया, यहाँ साइन प्लस का है और यहाँ पे भी सेम 1 के डिवाइड में आएगा। तो हम इसको इस तरीके से ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा। तो e⁴2x से आपका e⁴2x हो गया कैंसिल, जो बचा उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। ओके, तो जो बचा हमने वो यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है, अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना है। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए डिनोमिनेटर को हमें t मानना पड़ता है, कोई भी मान लो। आपको x मानना है x मान लो, नहीं x नहीं मानना, x तो इसमें पहले से है, y मान सकते हो। तो ये हमने डिनोमिनेटर को यहाँ पे क्या मान लिया, t मान लिया। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x ही होता है, लेकिन अगर x के प्रोडक्ट में कुछ भी है तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ 2 है तो 2 मल्टीप्लाई में आ गया, फिर प्लस हो गया, फिर e⁻⁻2x का e⁻⁻2x ही रहेगा लेकिन -2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और ये आपका यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं और ये dx इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इसमें से क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिया तो ये e⁴2x हो गया, ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस e⁻⁻2x हो गया और ये dx हो गया, ये dt हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, इस वाले 2 को तो है यहाँ से हटा करके यहाँ भेज देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 हमने यहाँ से हटा दिया। चलो, ये 2 हमने क्या किया, यहाँ से हटा दिया और इधर भेज दिया। तो ये हमारी यहाँ पे क्या हो गई, dx की वैल्यू हो गई, ये वाली। ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो यहाँ का न्यूमरेटर है वो हमारा पूरा ये का यही है और इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो गई है, dt/2 हो गई। देखो सारे ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो और ये जो वैल्यू हमने निकाली वो सेम है, तो इसकी वैल्यू की जगह हम ये रख सकते हैं। तो रखते हैं अब यहाँ पे, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा बहुत सिंप्लीफाई। तो ऊपर वाले की जगह तो dt/2 हो जाएगा, तो ये हमने यहाँ पे dt/2 रख दिया। तो 1 और डिनोमिनेटर की वैल्यू हमने क्या मानी थी, t मानी थी, तो ये 1/t dt/2 हो गया। तो इसका मतलब 1/2 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और आपका dt हो गया। तो ये आपका 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है, तो log t होता है, फिर प्लस आपका c हो गया। बस अब कुछ नहीं करना, t की वैल्यू रख लो, तो ये 1/2 log और t की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे e⁴2x प्लस e⁻⁻2x फिर आपका प्लस c, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो इजी था ना क्वेश्चन। अब इसके सिमिलर और भी क्वेश्चन निकाल करके देखो और करो, देखो इसी से आपका सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया ना, तो कमेंट करके बताए स्प्लिट ट्रिक। ये आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये स्प्लिट वाली जो ट्रिक है वो आपको समझ में आ गया। हमने स्प्लिट किया ना यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। ओके, चलो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू।